बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अभी हमने गाउस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन डिस्कस करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज, जो कि हम ऑलरेडी बाय डेफिनेशन फाइंड कर चुके हैं। अभी हमें वही फाइंड करना है बाय यूजिंग गाउस लॉ, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन को यूज करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो हमारे पास यहाँ पे एक इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज मौजूद है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसकी लेंथ हमारे पास माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी है, और यहाँ पे एक पॉइंट P सिलेक्ट करते हैं, जिसके ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो अब यहाँ पे क्या है कि हमने गॉसियन सरफेस को कंसीडर करना है। गॉसियन सरफेस को कंसीडर करने के लिए हमें पता है कि गॉसियन सरफेस सिमेट्रिक होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, यानी कि उस सरफेस के ऊपर हर जगह के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम हो। वो तभी पॉसिबल है जब हमारे पास डिस्टेंस सेम हो। अगर हम यूं करें कि इसके ऊपर एक सिलेंड्रिकल सरफेस कंसीडर कर लें, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हमारे पास डिस्टेंस r है, तो इधर भी डिस्टेंस r के ऊपर यहाँ पे एक लाइन ड्रा करें, और इधर भी एक लाइन ड्रा करें। यानी कि ये हमने गॉसियन सरफेस सिलिंड्रिकल फॉर्म में कंसीडर कर लिया। अब इस सिलेंडर के ऊपर हर जगह के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सेम होगी, यानी कि हमारे पास जो सिमेट्री की प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे अब होल्ड करेगी। तो अब यहाँ पे है कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी। अब ये हमारे पास लाइन ऑफ चार्ज है और ये यूं पड़ी हुई है, मतलब इसके ऊपर इस लाइन के अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, यानी कि ये जो सरफेस हमारे पास सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल सरफेस का जो कर्व सरफेस है उसके अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। क्योंकि अब पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, इधर इधर से देखें तो इधर, क्योंकि एक लाइन के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इस वजह से जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कर्व सरफेस के अक्रॉस होगी। अब ये जो इसका बॉटम है, बॉटम का जो हमारे पास सरफेस है उसका एरिया वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, क्योंकि बॉटम का सरफेस यूं है तो इसका एरिया सरफेस के परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हम देख चुके हैं, इधर है, इधर है, इधर इधर हर तरफ है, लेकिन कट सरफेस के अक्रॉस। तो जो सरफेस एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के दरमियान एंगल 90 डिग्री। तो यहाँ से हम यूं कह सकते हैं कि एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान एंगल अगर 90 डिग्री है, तो इस सरफेस के अक्रॉस जो फ्लक्स होगा वो जीरो होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया, और डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है जब एंगल उन दोनों के दरमियान 90 डिग्री का आ जाए। इसी तरीके से जो अपर सरफेस है, टॉप पॉइंट है इस सिलेंडर का, उसका जो एरिया उसकी डायरेक्शन अपवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर 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 इधर। मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो वहां पे भी डॉट प्रोडक्ट दोनों का जीरो, तो मतलब टॉप साइड पे भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिर्फ और सिर्फ होगा इन कट सरफेस के अक्रॉस, क्योंकि कट सरफेस है, तो कट सरफेस के अक्रॉस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, तो यहाँ पे सिलेंडर के एरिया कुछ इस तरीके से होगा, और सिलेंडर का जो सरफेस है वो कुछ इस तरीके से होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, सरफेस इधर, और सरफेस का जो एरिया होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों एक दूसरे के पैरेलल आ जाएंगे। तो ये हर तरफ इस सरफेस के क्रॉस, कार्ड सरफेस के क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे, तो जो इसका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड वो कार्ड सरफेस के क्रॉस ही आएगी। हम यूं करते हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड पे जा रही है उसको हम ई बोलते हैं, और यहाँ पे एक स्मॉल एरिया एलिमेंट डी ए सेलेक्ट कर लेते हैं, जिसकी डायरेक्शन भी इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ ही होगी। अब यहाँ पे है कि इस सिलेंडर की लेंथ हम कंसीडर कर लेते हैं कि वो हमारे पास एल है। ये तो हमने पहला पॉइंट जो कि मेथड के अंदर होता था कि गॉसियन सरफेस को सिलेक्ट करें, हमने सिलेक्ट कर लिया। सेकंड पॉइंट होता था इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय डेफिनेशन फाइंड करें। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय डेफिनेशन हमारे पास होता है पाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ सरफेस क्लोज। इसका मतलब होता है क्लोज्ड, क्योंकि आप यहाँ पे देखा जाए तो ये सिलेंडर इस तरह कट सरफेस के क्रॉस जहां जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्लोज सरफेस है, यानी कि यहाँ से स्टार्ट करें तो वापस इसी पॉइंट के ऊपर एंड कर सकते हैं। तो ई डॉट डी ए, डॉट प्रोडक्ट ओपन करें, सरफेस इंटीग्रल ऑफ
ई डी ए cos 0, क्योंकि E और DA दोनों की डायरेक्शन सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिक, तो ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल ऑफ DA यानी कि सरफेस एरिया ऑफ दैट सिलेंडर वो हमें फाइंड करना है। और आपको पता होना चाहिए कि एक सिलेंडर का जो एरिया होता है वो उसकी सर्कमफेरेंस इनटू लेंथ के बराबर होता है। सर्कमफेरेंस कौन सा, ये जो इसका सर्कल बन रहा है टॉप साइड पे, इसकी टोटल लेंथ को सरफेस सर्कमफेरेंस बोलते हैं। तो सर्कमफेरेंस का फार्मूला होता है 2 पाई इनटू रेडियस। तो यहाँ पे हमारे पास जो एरिया होगा वो होगा 2 पाई, रेडियस हमारे पास r है, ये सर्कमफेरेंस हो गया, इनटू लेंथ, लेंथ यहाँ पे l है, तो 2 पाई आर एल, ये एक सिलेंडर का टोटल एरिया हो जाएगा, और ये टोटल इसका फ्लक्स बाय डेफिनेशन कट सरफेस के अक्रॉस आ जाएगा। ये तो हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय डेफिनेशन फाइंड कर लिया। हमारे पास थर्ड पॉइंट होता था इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय गाउस लॉ। तो वो क्या होता था, हमारे पास फाई ए इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम। फोर्थ पॉइंट होता था कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, क्योंकि दोनों की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो फाई ई है, तो दोनों की राइट हैंड साइड भी एक दूसरे के बराबर आएगी। तो ई इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से इन साइड टर्म को इधर ले जाएं, E इज इक्वल टू 1 बाई क्यू ओवर 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बाय गाउस लॉ आ जाती है। अब यहाँ पे यूं है कि इसके ऊपर जो चार्ज है वो एक लाइन के अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहाँ पे इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी, और लीनियर चार्ज डेंसिटी जो होती है वो हमारे पास होती है चार्ज पर यूनिट लेंथ के बराबर। तो यहाँ से Q की वैल्यू फाइंड करें, Q इज इक्वल टू लैम्डा L। इस Q की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करें, जब यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा E इज इक्वल टू लैम्डा L ओवर 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट, एल एल से कैंसिल, तो E इज इक्वल टू लैम्डा ओवर 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। तो इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखे तो वेक्टर फॉर्म में यूं लिख सकते हैं कि लैम्डा ओवर 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट आर यूनिट वेक्टर। ये जो आर यूनिट वेक्टर है ये शो कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पे रेडियल डायरेक्शन में होगी, जिस तरफ सिलेंडर का रेडियस होता है। तो सिलेंडर का रेडियस तो हर तरफ होता है, तो मतलब हर कट सरफेस के अक्रॉस होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी हर कट सरफेस के अक्रॉस ही होगी। और ये फाइनल एक्सप्रेशन आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज बाय यूजिंग गाउस लॉ। थैंक यू।